ये संशोधन नहीं होना चाहिए क्या? देखिए नवीन भाई, मैं आपकी हर बात मान रहा हूँ। अभी हमारे बड़े भाई ने बात कही, मैं उस बात को भी मान रहा हूँ। लेकिन सर आप ये बताइए, मूल जो है वो संविधान से चलता है। उसके बाद जो है दो चीजें सर आती है नवीन भाई, एक अध्यादेश आता है, शासनादेश आता है। शासनादेश से हर चीज चलती है, ना कि अध्यादेश से। जिस तरह का ये बिल पास किया गया, उसमें एक समुदाय को लगा कि मुझे ठगा महसूस किया जा रहा है और मुझको हर तरफ दबाया जा रहा है। आप देखिए चंद सालों से सर नवीन भाई, जो भी मंदिराम पे कोई बात आती है तो मुसलमान को टारगेट पे किया जाता है। एक समुदाय को लगा, यहाँ पे चाहिए ये था कि आम जनता में जाते थे। आपने बहुत अच्छी बात कही, मैंने कई डिबेटों में, सुबह कई डिबेटों में ये बात कही कि इसमें प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करके आम आवाम में जाना चाहिए था, मुसलमान गरीबों की बस्तियों में जाना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, आपको मालूम? जब वो कहते हैं मैं नहीं मालूम, तो बताते आपके जो पुराने लोग दे गए हैं जमीन जायदाद आप लोग के लिए, क्या आपके लिए स्कूल बने या आपकी बेटी की शादी हुई तो पैसा आपको मिला, या जिस जमीन पर रह रही है वक्फ जमीन है किसकी जमीन है? तो कम से कम आम जनता का, जिस तरह इलेक्शन में आप लोग जो वोटिंग पड़ जाती है उसके बाद आप दिखाते हैं कि भाजपा आगे जा रही, कांग्रेस आगे जा रही है, और वो रिजल्ट तकरीबन तकरीबन सही साबित होता है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के आवाम में, आम आवाम में जाना चाहिए था और पता करना चाहिए था। और इसमें भी कोई दो राय नहीं सर, मैंने हमेशा ही बात कही, और मैं भी, आपका नेशनल चैनल है, मैंने हमेशा वो बात कोशिश करी बोलने के लिए कि जिसका पैगाम अच्छा जाए। ये हकीकत है, वक्फ बोर्ड जो हमारे बाप दादा सब दे गए थे गरीबों के लिए, संस्था के लिए दे गए थे, मगर उस तरह की वो चीजें नहीं आ पाई, ना किसी गरीब को हक मिला, ना बड़े बिल्डर बिल्डिंग बना के उस पर रह रहे हैं। ये दो राय, इसमें कोई अलग बात नहीं। अब इसमें संशोधन में सर एक चीज ये देखिए, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि इसमें गैर मुस्लिम की मुदाखलत होगी, मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, तो आप बताइए कि जो गैर मुस्लिम के बड़े बड़े संस्थान हैं उसमें क्या कोई मुस्लिम मुस्लिम को आप जगह दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो उस तरह की बात सर मंदिराम पे जब आती है तो एक समुदाय को लगता है कि मुझको टारगेट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, चाहे वो सेंट्रल की हुकूमत हो चाहे स्टेट की हुकूमत हो, वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को मंदिराम पर आकर ये बात कहनी पड़ेगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे भले के लिए एक बात कह रहा हूँ, मैं आम आवाम में जाऊंगा, आम आवाम से पूछूंगा कि जो वक्फ बोर्ड में जितनी जमीनें जायदाद वगैरह दी गई थी उसमें आपको फायदा मिल रहा कहीं बोल रहा है, उसमें वोटिंग पड़ जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जिससे हालात आप देखिए, जंतर मंतर में चल रहा था, जंतर मंतर सर देखिए पर्सनल बोर्ड ने क्या किया, 13 तारीख को सर उसकी मीटिंग थी, लेकिन उन्होंने देखा कि 14 को होली है और मेरे हिंदू भाइयों को दूसरे को सामना न करना पड़े, तो उन्होंने उस जो है धरने को मुलतवी कर दिया और 17 तारीख यानी आज उन्होंने रखा कि मेरे हिंदू भाई को परेशानी ना हो। तो ये गंदा गंदी तहजीब है सर नवीन भाई। और नवीन भाई देखिए, हमेशा जो नफरत का जो जवाब होता है वो सिर्फ मोहब्बत होता है। मोहब्बत आप दीजिए, मोहब्बत सर काम होगा, जाहिर सी बात है। प्रधानमंत्री की इसमें नजर, बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री की शोएब नजर, साहब, मैं आपका समझता कहने हूँ का मतलब कि बिल एक का विरोध नहीं समुदाय। है। शोएब साहब, आपकी बातों से लग रहा है बिल का विरोध नहीं है। जो बीजेपी ने पहले जो किया है देखिए उसका इंटेंशन जो है उस पर शक है। मुस्लिम समाज को यही कहना चाहते हैं आप? देखिए 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 नवीन भाई, देखिए आप तो फौरन एक पॉइंट वाली बात पकड़ लीजिए, विरोध नहीं है। क्यों नहीं विरोध है? आज जंतर मंतर पूरे ऑल इंडिया के लोग कहते हैं। मैं वो बात कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को कम से कम मंदिर आम पर आके बात कहना पड़ेगा कि मेरे लिए कोई समुदाय टारगेट तो नहीं है, क्योंकि जो जमीनें आपके बुजुर्गों ने दे रखी थी नहीं शोएब उसका साहब, सही अगर इस्तेमाल नहीं होगा। प्रधानमंत्री मैंने कह देंगे कविता में तभी मैंने भी कौन से मान लेंगे जो है? आप ऐसी बात कर रहे हैं क्या? देखिए आपके कहने से ऑल इंडिया देखिए मुस्लिम देखिए पर्सनल मान लेगा? देखिए मुल्क के वजीर आजम, देखिए मुल्क के वजीर आजम बहुत बड़ी चीज होता है सर। आप बोले तीन ट्रिपल तलाक रहा, मैंने हमेशा कहा, मैं समझता हूँ आम मुसलमान भी बात ठीक कहता है है शोएब साहब, कि आपकी किसी जवाब समय के कानून शादाब बना खान साहब तो जवाब उसमें देंगे। कमियां आई बीजेपी के और उसका प्रवक्ता जवाब लंबा देंगे। कहा गया था, उसका लंबा। देखिए नवीन भाई, ऐसा है, इस तरह आप बात कर रहे हैं, आज इस तरह का मामला रहे तो बहुत बेहतर है, लेकिन हालात दूसरे मंदिर पर जा रहे हैं। आप देखिए, जहां तक बिल की बात है तो उसकी मुखालफत मैं समझता हूँ कांग्रेस नहीं, जो हुकूमतें तकरीबन जो सेंट्रल में या स्टेट में बीजेपी के साथ हैं, उसमें भी कई हुकूमतें इसके खिलाफ हैं। जैसे आप बिहार में ले लें, नीतीश कुमार आपके साथ है, लेकिन बिल के खिलाफ बात तो करते हैं कि बिल गलत है। ये यहाँ कहने का मतलब फिर सर ये है कि जिस तरह की बातें मंदिराम पर आ रही, मैं ये बात को मान भी रहा हूँ कि जाहिर सी बात जो वक्त की जमीनों के मामले थे उस हिसाब से वो खड़ी नहीं कर पाए और उस पर बीजेपी को मौका मिला, उन्होंने एक बात ला के सामने रखी। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको मुस्लिम समुदाय की प्रॉपर्टी को अगर गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग लेना है तो उसमें कम से कम आपको उनको काउंटर लेना पड़ेगा। सर जैसे सरकारी कॉलेजेस होते हैं उसमें आप कोई अंडरटेकिंग नहीं ले रहा है शेर साहब, इसमें अमेंडमेंट ला रहे सुनिए हैं सदाब साहब, सुन लीजिए, गवर्नमेंट फिर के मौका दूंगा एजेंडे आपको। को। सदाब साहब, सदाब साहब सुन लीजिए, एक बार उनकी बात आ जाए। जब कोई दूसरा बोल रहा था तो आप सुन नहीं लीजिए। रुकवा दे रहे, मेरे बात मुकम्मल है। देखिए अभी कई लोगों ठीक है, ने बोलिए बोलिए शोएब साहब, बोलिए। दूसरी तरफ ले चले गए। जल्दी, समय कम है, जल्दी बोलिए, पॉइंट रखिए। देखिए सर, मैं जल्दी बता रहा हूँ, जैसे सरकारी जो कॉलेजेस होते हैं सर, देखिए आप उनकी तनख्वाह गवर्नमेंट देती है, लेकिन वहाँ जो भर्तियाँ होती है डॉक्टर की हो चाहे टीचर की हो चाहे चपरासी की हो, वो मैनेजर के
अंडर में होती कि वो जिसको चाह रहा सकता है, लेकिन जो डिग्री जितनी मांगी है वो डिग्री होनी चाहिए, उसमें गवर्नमेंट मुदाखलत नहीं करती, पर वो ये देखती है कि जो डिग्री मांगी गई थी इंटर बीएड वगैरह वो है कि नहीं है तो मान लिया जाता है, क्योंकि तनख्वाह गवर्नमेंट देती है। तो इस तरह जो गवर्नमेंट को जो काम उठाया था, जाहिर सी बात उनको मौका मिला कि वक्फ बोर्ड पे जिस तरह की हमदर्दी करनी चाहिए थी वक्फ बोर्ड ने नहीं की, उसमें मनमाने लोग अब कुछ काम कर रहे हैं। मैं बात तो मान रहा हूँ उनकी बात, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, मैं मुखालफत कोई करे इसका मतलब नहीं कि सच्ची बात है, लेकिन काउंसिल से लेकर बात करनी चाहिए थी। जैसे आप 3 तलाक की बात कर रहे हैं, 3 तलाक की बात बिल्कुल सही है, बहुत कम तलाक की बात आए, और औरतों की जहाँ तक बात है तो सर एक बात समझ लीजिए बनी भाई, हकीकत है कि औरतों को इस्लाम में बहुत बड़ा मर्तबा दिया गया है। हमारे वहाँ फातिमा ज़हरा का मर्तबा बहुत बड़ा है, और ये हमेशा कहा गया है कि पर्दा करो तो फातिमा ज़हरा जैसा करो। तो हमारे यहाँ पर्दे की बात आती है, जैसे पर्दे की बात भी भाई साहब ने कही कि औरतें के लिए नहीं, इसमें कोई धर्म की बात नहीं हो रही, इसमें तो अधिकारों की बात हो रही है। लेकिन आज भी कुछ घराने ऐसे हैं जो वेस्टर्न कल्चर को नहीं मानते हैं, बेटा हिंदू भाई को या मुसलमान भाई को, कोई नहीं चाहता कि मेरी बहन बेटियां मंदिर आम तक खुलेआम घूमे, कोई नहीं चाहता है, जो सब लोग कह देते हैं। तो ये अमेंडमेंट बिल का महफूज विरोध करता हूँ, ईमानदारी की बात है, क्योंकि इसको काउंसिल में नहीं लिया गया। ये समुदाय को लगा कि हम तो हर मामले पर ठीक है, ठीक है। आप देखिए नवीन भाई, ऐसा है किसी भी मुल्क की हुकूमत को ये अख्तियार नहीं है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे, चाहे वो कोई भी मजहब हो। आप देखिए जो वक्फ बोर्ड की बात है, एक शिया वक्फ बोर्ड है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड होता है। तो हमारे बाप दादाओं ने जो जमीनें दी थी वो इसलिए दी थी कि आने वाले वक्तों में गरीबों में तकसीम किया जाए, कोई जरूरतमंद हो उसको दिया जाए, कॉलेजेस बनाए जाए, अस्पताल बनाए जाए, उसके दी गई थी। तो उसमें मैं समझता हूँ दूसरे मजहब की मुदाखलत करना बेहतर नहीं है। जगदेगा पाल ने मीटिंग भी करी, कई मीटिंगें जेसीपी को उसको सौंपा भी गया, लेकिन अगर आप सब ये देख लें कि इस तरह के जो मामले आते हैं, अगर आप देखें कि कोई भी मामला अगर आता है तो मुसलमान को टारगेट किया जाता है। अभी हाल में ही देखिए इसके वक्फ बोर्ड के पैरेलल में कई मेरे हिंदू भाइयों ने जोर दिया, कई महंतों ने भी जोर दिया कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। उस पर मैंने भी कई चैनलों पे बात कही कि हिंदुस्तान का कोई भी एक मुसलमान बताइए जो सनातन बोर्ड के खिलाफ हो, हम आपके साथ हैं। तो सनातन बोर्ड के चूंकि आपस में ही उनके खिलाफ थे तो सनातन बोर्ड मंदिराम पर नहीं आ पाया। देखिए शोएब साहब, यहाँ सनातन बोर्ड जो बना के बात कर रहे हैं वो भी उससे फायदा उठाना चाहते हैं। जो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए होता क्या है सर, मैं वक्फ बोर्ड पे ही आ रहा हूँ। मैंने ये बताया कि हिंदू भाइयों का जो सनातन बोर्ड की बात चल रही थी तो हर मुसलमान ने लगभग कहा था बिल्कुल बनना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं दोनों बातें क्लियर करता चलूं। आप देखिए वक्फ बोर्ड का जो मामला है, जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, उसमें संशोधन जो कर दिया गया है, तो आप बताइए संशोधन से क्या होगा? सिर्फ एक टारगेट मुसलमानों की जो जमीनें हैं उसको टारगेट पे लिया जा रहा है, और सस्ती शोहरत पाने की जिस तरह मंजराम पर आकर लोग इस तरह बातें कर रहे हैं कि मुसलमान के गरीबों को नहीं दिया गया। आप बताइए सर, इस दौर में जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम है, औलाद अपने माँ बाप का नहीं है, शागिद अपने उस्ताद का नहीं है, इस तरह के मामला चल रहे हैं, उस पर आप बता रहे हमदर्दी वाली बात है ऐसी। जी अच्छा शोएब साहब, 2-3 मेरे पास ये इसके जो वक्फ बोर्ड को अधिकार मिले हुए हैं, इसकी तफसील है। मेरी बात आने दीजिएगा, मैं निवेदन करूंगा दूर से बैठा। जी सदा साहब, आता हूं कि शोएब साहब ने बहुत अच्छी बात की कि ये हमारे आबा व अजदाद ने संपत्तियां दी थी औकाफ में, बिल्कुल ठीक है, और इसलिए दी थी कि ये गरीब मुसलमानों के काम है। मेरा सवाल है क्या काम आई? आप मुझे उन बड़े स्कूल कॉलेजेस के नाम बता दीजिए जो आपके माशरे में आपके यहाँ बने हो, मुझे उन बड़े हॉस्पिटल्स के नाम बता दीजिए, उन अच्छे लॉ कॉलेज, उन यूनिवर्सिटीज के नाम बता दीजिए जो बेटियों के लिए बनी हो। अगर बनी हो तो मुझे बता दीजिए, मोटी मोटी तो मुझे आप बता ही सकते होंगे ना। देखिए आपने इसका मतलब सवाल उठाया, समझ गया मैं। इसका मतलब आपको नहीं मालूम, इसका मतलब नहीं बनी, इसका मतलब ईमानदारी फिर भाई सब आप सवाल फिर अब आप जिसके लिए वाक़िफ़ वक्त किया बदल गए। आप शादाब साहब सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। शादाब साहब सुन लीजिए, सुनिए, बोलिए शोएब साहब। सवाल शादाब साहब आपने सवाल किया, मैंने खैर मकदम किया, अब आप सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, बोलिए शोएब साहब, दाखिल करने दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ शादाब साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए होता क्या, आंखों से काजल वही चुराता जो आंखों में बता हो, जब अपने ऐप छुपाने तो दूसरे ऐप तलाशो। आपने बिल्कुल सही बात कही। वक्फ की जमीनों पे जिस तरह के काम होना चाहिए था वो इस दौर में नहीं हो पा रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल आपने सही बात कही, जो गरीबों को बंटना चाहिए था नहीं है। कई कई बिल्डिंगे हवेलियां किराए पे चल रही हैं, जिसमें बड़े बड़े रसूखदार लोग जो है किराया खा रहे हैं, वक्फ वो काम नहीं हो रहा। बिल्कुल सही आपने वही, लखनऊ शहर में भी इतनी जमीनें पड़ी हुई हैं जिसमें मैं बगैर नाम दिए कहूंगा कि उसमें बिल्डर कब्जा करे हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं भी सच्चा ही इंसान हूँ, चाहे वो अदालत जंग का मैदान, मैंने सच का सामना किया। आपने पॉइंट करा, मैंने जस्ट किया, मैंने तो काटी बात नहीं कि आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि वक्फ के लिए जो जमीन दी गई थी उनकी रूहें जो है तड़प रही होंगी कि उस बेस पर उतना काम नहीं हो रहा है। रसूखदार लोग जो है उस पर बिल्डिंगें बना रहे हैं, उस पर किराया खा रहे हैं,
वगैरह वगैरह मैरिज हॉल बनाए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट को एक मौका मिला, हमने गवर्नमेंट को एक मौका दिया, गवर्नमेंट ने मुदाखलत कर दी उसमें। अब हम श्वेत साहब हम आगे बोलते कमजोरी कर रहे हैं, हैं। अब आगे सुन तो लीजिए, हम ये बात मुकम्मल हो जाए कि बात मुकम्मल शदाब भाई, अरे अब आने दीजिए मैंने ना, आगे क्या ना करता है। हम ये कह रहे हैं श्वेत साहब, इतना हमारी बात को समझ। लेकिन सर मैं आपके सवाल का उत्तर दे रहा था, मैंने आपसे बीच में पूछा, इसलिए मेरी बात सुन लीजिएगा। मैंने कहा कि अगर उस वाकिफ के वक्फ देने के सही इस्तेमाल नहीं हो रहा तो सरकार को इंटरवीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर एक व्यक्ति अपनी बीवी को बिना किसी गलती के 3 तलाक दे रहा है तो सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब तक मामला शदाब भाई, जब 3 तलाक की बात आई थी, सुनिए, 3 तलाक की बात आई थी तो पूरे समाज ने सुन लीजिए ना, किया था। ऐसे नहीं होगा, सुनना पड़ेगा ना आपको। जब मामला 4 दीवारी के बाहर निकल जाता है, यानी कि आप घर में मामलों को सही नहीं करा पा रहे हैं, आपके लोग भी परेशान हैं, आवाम भी परेशान है, बेटियां भी परेशान है, बराबर किसी को ईमानदारी से हक नहीं मिल पा रहे, तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है। वही सरकार ने किया। पहले जब मजहब के अंदर 3 तलाक जैसी ठीक है शदाब साहब, इसमें आएंगे आपके पास, हमारे यहाँ सबके सुन लेते हैं, हमारे साथ करना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। नवीन भाई, शदाब भाई ने बात की तो मुकम्मल कर दी। नवीन भाई, शदाब भाई ने सवाल देखिए एक एक करके बोलेंगे, सबकी बात आएगी। बहुत 1 घंटे का समय हमारे पास, ये तो मैं मुकम्मल कर दूं। बिल्कुल नवीन भाई, इन्होंने सवाल किया तो मैं मुकम्मल कर दूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जब नहीं दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें मंजर-ए-आम पर आके कोई बात होगी। लेकिन सर ये भी देखिए कि किसी के मजहब को आप जो है फौरन संशोधन नहीं कर सकते। अगर मजहब में कोई निर्देश आपको लग रहा है तो अमेंडमेंट के मजहब को संशोधन किया। देखिए अब जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है या शिया वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ बोर्ड का मामला है, ये मुसलमानों पर है, ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, और हर राज्य में वक्फ बोर्ड है। आप वक्त का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे, आपको शरीयत सिखाने का काम हम कर रहे हैं। मैं ये बात कह रहा नहीं, फिर आप सुन लिए, आप बोलते तो मैं सुन लेता हूँ, अगर मैं बोलता तो आप बात काट देते हैं। विपक्ष के अरे भाई, नेताओं की कब्जे, सारी संपत्तियों पे अमीरों के कब्जे, गरीबों के लिए वक्त का गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा। चंद अमीर लोग उस पर डाका डाले बैठे हैं और ईमानदारी दिखा रहे हैं। शदाब साहब की बात आ गई है, ठीक है। शोएब साहब हमारे साथ डॉक्टर इंदुकान दीक्षित साहब भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं।